हेलो। हाँ बेटा। मम्मी, मुझे आप सब घर वालों की बहुत याद आ रही है। कितने दिन हो गए आपसे बिना मिले हुए। अरे बेटा, याद आ रही है तो आजा 10-15 दिन रहने के लिए यहाँ। और मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही है। मम्मी, कैसे आऊँ? मुझे भेजेंगे नहीं ये लोग। आप बात करो ना अपने दामाद से, आपके कहने से शायद भेज दें। पूरा दिन घर का काम करवाते रहते हैं मेरे से। मेरी ननद भी आई हुई है, उसकी सेवा अलग करो। मम्मी, मैं तो पागल हो गई हूँ इन लोगों की सेवा करते करते। मम्मी, आप ही कुछ बहाना बनाओ ताकि ये लोग मुझे वहाँ भेज सकें। वैसे तो मुझे भेजेंगे नहीं। पता है मम्मी, मेरी सास को जरा सी खांसी भी हो जाए या जरा सी छींक भी आ जाए, ये ऐसे करते हैं जैसे भयंकर बीमारी हो गई हो इनकी माँ को। बस माँ 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 ही दिखती है इनको, तो बीवी तो दिखती ही नहीं है। इसलिए मम्मी, आप ही फोन करके बोलो इनको। अरे बेटा, मैं ऐसे दामाद जी को फोन करूंगी तो सही लगेगा क्या? क्या सोचेंगे दामाद जी मेरे बारे में? क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे। और क्यों नहीं ठीक लगेगा? बेटी ब्याह रखी है आपने यहाँ। आपका पूरा हक बनता है इनको फोन करके मुझे वहाँ बुलाने का। आपको क्या पता मम्मी, आपकी बेटी का क्या हाल है इस घर में। पूरे दिन घर का सारा काम करवाते रहते हैं। कभी ये बना दो, कभी वो बना दो। मेरी ननद आई हुई है जो एक भी काम के हाथ तक नहीं लगाती। मम्मी, आप कैसे भी करके मुझे वहाँ बुला लो ना। आप इनको फोन करके बोल दो ना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या कोई भी अच्छा सा बहाना बना दो मम्मी, ताकि ये मुझे वहाँ भेज सके और फिर मैं वहाँ पर आराम से 10-15 दिन रह सकूं। चल ठीक है, तो परेशान मत हो, मैं करती हूँ कुछ ना कुछ। तो आज के डेट में यहाँ आ जाएगी। देखती रहना, तेरी माँ कितनी होशियार है और कितनी चालाक है। अच्छे अच्छे का धूल चटा रखी है। ये तो फिर भी तेरा ससुराल है। चल करती हूँ मैं अब बात दामाद जी से। रख फोन, मिलते हैं शाम को। अब मिलाती हूँ दामाद जी को फोन, देखती हूँ कैसे नहीं भेजते मेरी बेटी को। हेलो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बहू जी। मम्मी जी, क्या कर रही थी बहू? कुछ नहीं मम्मी जी, बस पूजा करी है अभी। कुछ काम था क्या मम्मी जी? हाँ बेटा, वो आज भारती आ रही है तो आज तू उसकी पसंद का सारा खाना बना दे। वैसे भी बेचारी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती रहती है, उसकी तो मन मर्जी चलती ही नहीं है वहाँ। कम से कम यहाँ पर तो उसकी मर्जी हो सके, वहाँ पर तो वो बेचारी अपना ख्याल भी नहीं रख पाती। और यहाँ पर हमारा फर्ज है उसका ख्याल रखना। तो आज तू सारा उसकी पसंद का खाना बनाना। मेरा जिगर का टुकड़ा है वो, मेरी लाडली बेटी है। ठीक है मम्मी जी, खाना तो मैं बना दूंगी मम्मी जी। लेकिन दीदी, अभी 20 दिन पहले ही तो आई थी, आज कुछ काम से आ रही हैं क्या? अरे कोई काम पड़ेगा तभी आएगी क्या वो यहाँ? इस घर की बेटी है वो, जब उसका मन करेगा तब आ सकती है वो यहाँ। किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर आने के लिए उसको। और हाँ, तेरा कोई हक नहीं बनता उससे पूछने का कि वो यहाँ क्या करने आई है। तू तो बस अपनी ननद की सेवा करने में जुड़ जा। क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, 20 दिन पहले आकर गई थी। इतने सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, इस घर की असली मालकिन मेरी बेटी ही है। वो जब चाहे तब आ सकती है और जब चाहे तब जा सकती है। तेरा काम बस उसकी सेवा करना है, बिना कोई सवाल जवाब किए। और अगर वो दिन को रात कहे तो रात है, और अगर दिन बोले तो दिन है। जो बनाने को कहेगी वो बनाना पड़ेगा तुझे। जा कर अब खाने की तैयारी, अगर तेरा ये पूजा पाठ हो गया हो तो। ठीक है मम्मी जी, बनाती हूँ। मम्मी जी, ये जो कर रही है ना वो बहुत गलत कर रही हैं। ये अपनी बेटी की गलत चीजों को बढ़ावा दे देकर उन्हें बिगाड़ रही हैं। पापा जी समझदार हैं, अब तो पापा जी ही समझा सकते हैं अपनी बेटी को। लेकिन मम्मी जी के सामने पापा जी की भी कहाँ चलती है, और इनको भी अपनी मम्मी और बहनें ठीक लगती हैं।
और अगर मैं कुछ बोलूं तो मुझे तो इस घर का हिस्सा समझते ही नहीं है। सीधा कह देंगे तेरा कोई हक नहीं है हमारे परिवार के बीच में बोलने का। इसलिए मैं चुप ही रहूं, वही ठीक है। 2 दिन बाद। सही कह रहा है बेटा तू, इस घर में भारती के आने से चहल पहल हो जाती है। सही कह रही हो मम्मी। भारती के आने के बाद दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। भैया, अब तक भाभी आलू के पराठे बनाकर नहीं लेकर आई। आधा घंटा हो गया बोले हुए। बहुत धीरे काम करती है भाभी। भाभी, आज की डेट में आलू के पराठे आ जाएंगे या नहीं आएंगे? आई दीदी, अभी बस 5 मिनट में। अरे बहन छोड़ ना ये आलू के पराठे वराठे खाना। आज चलते हैं बाहर खाना खाने, होटल में खाना खाने के लिए। जहां पर तू बोलेगी उस होटल में ही चलेंगे और तेरी पसंद का खाना खाएंगे जो तू बोलेगी। क्यों मम्मी बताओ, आज चलें बाहर खाना खाने? हाँ बेटा, क्यों नहीं, चलते हैं बाहर खाना खाने। हाँ भैया, फिर तो एक काम करती हूँ, आलू के पराठे रहने देती हूँ। भाभी, अब रहने दो आलू के पराठे। वाह बेटा वाह, वहां पर अपने ससुराल वालों की परेशानियों में साथ ना देकर यहाँ पर तो एंजॉय कर रही है, खुशियां मना रही है। भारती बेटा वाह, क्या इज्जत बनाई है तूने मेरी अपने ससुराल में। क्या हुआ पापा, ऐसे क्यों बोल रही हो आप? क्या हुआ, अपनी बहन से जरा पूछ, क्या शर्मिंदा किया है इसने मुझे? हुआ क्या है पापा, बोलो तो सही। दामाद जी मिले थे अभी बाजार में, तू यहाँ पर झूठ बोलकर आई है। तेरी माँ की तबीयत खराब है। अरे मम्मी, ये क्या कह रहे हैं पापा? ता अब तू अपने बेटे को, तूने क्या झूठ बोला है भारती के ससुराल वालों को? अब मुंह क्यों लटका लिया, बता ना। तूने फोन किया था ना दामाद जी को। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा बीपी बढ़ गया है, पता नहीं कौन कौन से बहाने बताए, मुझसे उठा नहीं जा रहा, भारती को भेज दो। मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, आपने झूठ बोलकर भारती को यहाँ बुलाया है। चलो छोड़ो पापा, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। मम्मी को याद आ रही होगी भारती की, मन कर रहा होगा मिलने का, इसलिए बोल दिया झूठ। हर 15 दिन में अपनी बेटी को यहाँ बुला लेती है। अपनी बेटी का घर ये खुद बिगाड़ेगी। ये अपनी बेटी का घर बसने भी देगी या नहीं बसने देगी? अगर तेरी माँ को इतना ही मन कर रहा था अपनी बेटी से मिलने का, तो खुद क्यों नहीं चली जाती उसके ससुराल मिलने के लिए? अरे पापा, इसके ससुराल में कहाँ इतना मजा आता है जितना मजा यहाँ आता है। अच्छा, तुम्हें मजे चाहिए, तुम मजे के चक्कर में अपनी बहन का घर बर्बाद करोगे। तुझे पता भी है इसके ससुराल में क्या हो रहा है? इसके ससुराल में इसकी सास के पैर में मोच आ गई है। 8 दिन हो गए वो बिस्तर में पड़ी है। ये सब जानते हुए भी ये इधर आ गई। वो क्या है ना जी, इसकी ननद आई हुई है घर पर, वो कर लेगी अपनी माँ की सेवा। इसकी ननद प्रेग्नेंट है, डिलीवरी करवाने आई हुई है वो अपने मायके। वो भी बेचारी अपनी माँ की सेवा कर रही है वहाँ। बेचारी ननद अपनी सेवा करवाने आई थी, उसको खुद सेवा करनी पड़ रही है, और ये भारती अपनी जिम्मेदारियों से भागकर यहाँ आ गई। और बेटा, इन सब में सबसे बड़ा हाथ तेरी माँ का है। सही कह रहे हो पापा, बात तो गलत है ये। माँ अपनी बेटी को इतना भी सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए कि उसके लिए झूठ बोलना पड़े। आपने अपनी बेटी को इतना बिगाड़ दिया है, इसको अपने ससुराल की परेशानियां ही नहीं दिख रही। ऐसे तो मम्मी हमारे घर वालों की ही बेइज्जती है। कल को मम्मी आपकी तबीयत खराब हो और आपकी बहू आपको छोड़कर अपने मायके चली जाए तो आपको कैसा लगेगा? मैं तो यही कहूँगा, जब बीतती है ना तभी पता चलता है। जा आरती बेटा, जाकर अपनी पैकिंग कर ले, हम सब जाएंगे तेरे को तेरे ससुराल छोड़ने और तेरी सास का हाल चाल पूछने। अब जाकर अपना घर संभाल, ऐसे ही अपनी माँ की बातों में मत आया कर। और हाँ, तू भी अपनी बेटी का घर बसने दे। हर 10 या 15 दिन में अपनी बेटी को तू यहाँ बुला लेती है, तो तू ही बता भारती का मन कैसे लगेगा अपने ससुराल में, जब इसको मायके की हवा लगी हुई है। बेटियां अगर तीज त्योहार पर आए तभी अच्छी लगती हैं, रोज रोज आने से तो इज्जत भी घट जाती है। और तेरे जैसी माँ ही अपनी बेटियों का घर बर्बाद करती हैं। जैसे कि बेटी का फोन आए, मैं तकलीफ में हूँ, घर का काम ज्यादा है, बहाने बनाती रहेगी मायके आने के लिए। ऐसे ही माँ की ममता जाग उठती है, इसलिए कहती है कोई बात नहीं बेटा, तू सब छोड़ छाड़ के आ जा अपने मायके कुछ दिन रहने के लिए। ये नहीं देखती इस चीज से उसकी बेटी का ही घाटा है। ये नहीं कि अपनी बेटी को ससुराल की जिम्मेदारियां बतानी चाहिए, ना कि जिम्मेदारियों से कैसे भागा जाए ये सिखाना चाहिए। हमें बेटी को सिखाना चाहिए, तू एक बेटी नहीं बहू भी है।
एक बेटी को बेटी के गुण के अलावा बहू का गुण क्या होता है वो भी सिखाना चाहिए। अरे तू अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती तो गलत शिक्षा भी मत दे। और सुन ले, आगे से ऐसी गलती दोबारा ना हो। मुझे माफ कर दो जी, आगे से नहीं होगी ऐसी गलती। माना कि अपने बच्चों को देखकर माँ की ममता जाग उठती है। अपनी बेटी को परेशानी में देखकर माँ को बहुत दुख होता है, लेकिन ये जिंदगी का नियम है। हर इंसान को दुख तकलीफ आती है, तो आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें तुम्हारा बेटी बेटा हर सुख दुख को सामना कर सके। उनको जिम्मेदारियों से भागना ना सिखाएं। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना। हाँ, अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करना ना भूलना। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसे ही और अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने को मिलती रहे।